एक था गांव चंदनपुर, घने जंगल के बीचों बीच। इसी गांव के एक छोटे से खानदान में शहजेब नाम का बड़ा ही शेर दिल बच्चा रहता था, जो अपने माँ बाप, छोटी बहन और अपनी प्यारी दादी की कहानियों के साथ अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे गुजार रहा था। शहजेब की दादी 70 साल की उम्र में भी अपनी आंखों में चमक और आवाज में एक अजीब सा जादू रखती थी। हर रात वो अपने पोते को परियों की कहानियां सुनाती, जिनमें रुस्तम बहादुर की बहादुरी, नूर परी की नेकी और बुरे जिनों की शिकस्त के किस्से होते थे। शहजेब को ये कहानियां इतनी पसंद थी कि वो रोज रात दादी की आवाज में खो जाता और उनके सोते ही अपनी आंखों में वही सपने बुनने लगता। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दादी की कहानियां सच होती जाएंगी। जैसे ही दादी ने उस शब अपनी कहानी खत्म की और शहजेब को गोद में सुलाया, आसमान में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। दो रोशन तारे, जो शायद अपनी ही एक छुपी हुई लड़ाई में उलझ गए थे, एक दूसरे से टकराए और एक तारा टूट के जमीन की तरफ आने लगा। एक तेज रोशनी और फिर अंधेरा। लेकिन ये खामोशी सिर्फ चंद लम्हों के लिए थी। शहजेब की आंखें खुल गईं। उसने अपनी खिड़की से देखा कि गांव के बाहर के जंगल में कोई चमकती सी चीज गिरी है। उसके बचपन की बेखौफ नेचर ने उसे फौरन उठने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने सोते हुए परिवार की तरफ देखा। अब्बा अम्मी गहरी नींद में, छोटी बहना अपनी गुड़िया से लिपटकर मुस्कुराती हुई और दादी अपनी टूटी फूटी हंसी में खोई हुई। शहजेब ने एक छोटी सी बत्ती उठाई, पैरों में कुछ भी पहने बिना ही ओस से भीगा हुआ जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। उसके पैरों के निशान घर से दूर होते गए और उसके दिल की धड़कनें तेज होती गईं। जंगल के अंदर पहुंचते ही शहजेब ने देखा कि जहां तारा गिरा है, वहां एक छोटी सी गड्ढा है जिसमें धुआं उठ रहा है। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा और जब धुआं छटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां एक परी लेटी थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे दादी की कहानियों में होती थी। उसके पास सुनहरी बाल, चमकती सी परियां और एक अजीब सी चमकती मैजिकल स्टिक पड़ी थी। शहजेब ने डरते डरते उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और हल्की सी आवाज में पूछा, आप ठीक है? परी की आंखें खुली। उसकी हरी मिली आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने फौरन उठकर अपने परों को संभाला और शहजेब को गौर से देखा। तुम इंसान हो, चंदनपुर से? नूर परी की आवाज हवा के झोंकों जैसी हल्की और खूबसूरत थी। शहजेब ने हाँ में सर हिलाया और अपना नाम बताया। नूर परी की आंखों से आंसू चमकने लगे। मेरा नाम नूर परी है, मैं आसमानी दुनिया से हूँ। मेरी सबसे अजीज सहेली शहजादी रिमशा, उसे एक जालिम जिन ने कैद कर रखा है। वो उसे बचाने जा रही थी, लेकिन मैं कमजोर पड़ गई। शहजेब ने फौरन जवाब दिया, मैं भी आपके साथ चलूंगा, रिमशा को बचाएंगे। नूर परी ने उसे रोका नहीं। शहजेब, वहां सिर्फ बहादुर इंसान ही जा सकता है। वहां के जंगल में बचपने से कोई नहीं बच सकता। लेकिन शहजेब के चेहरे पर वही बचपना और जज्बा था जो उसकी दादी की कहानियों में रुस्तम बहादुर में होता था। उसने जिद पकड़ी, मैं जाऊंगा। दादी कहती हैं जितनी बड़ी मुश्किल उतना बड़ा मर्द बनना पड़ता है। नूर परी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई, फिर सीरियस हो गई। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक ताकतवर लड़के का रूप अपनाना होगा। उसने अपनी मैजिकल स्टिक हवा में घुमाई और एक रोशनी की लहर चली। बिजली कड़की और शहजेब का बदन चमकने लगा। उसका छोटा सा फ्रेम बड़ा हुआ, मसल्स बने। वो एक 18 साल के जवान रुस्तम बहादुर बन गया। उसकी सिंपल सी कमीज एक ताकतवर आर्मर में तब्दील हो गई और उसके हाथ में एक तेज तलवार आ गई। शहजेब ने अपने नए बदन को देखा और हैरानी से कहा, मैं बड़ा हो गया। नूर परी ने समझाया, ये सिर्फ बाहर का रूप है, अंदर तुम वही शहजेब हो जो अपनी दादी की कहानियों को सच मानता है। वही ताकत सबसे बड़ी है। इतने में एक जोरदार दौड़ की आवाज आई और एक सफेद चीता, जिसकी आंखों नीला चमक रहे थे, वहां आया। नूर परी, ये बुंदा है मेरा रास्ता रोकने वाला। चीते की आवाज गहरी और ताकतवर थी। नूर परी ने जवाब दिया, अरसलान, ये शहजेब मतलब रुस्तम बहादुर है। वो रिमशा को बचाने जा रहा है। अरसलान ने शहजेब को गौर से देखा। छोटा है लेकिन आंखों में आग है। चलो, वक्त कम है, जालिम जिन की ताकत बढ़ती जा रही है। अरसलान ने अपनी पीठ झुकाई। शहजेब डरते डरते उस पर चढ़ गया। अरसलान ने कहा, जादुई जंगल में सब बात करते हैं, अगर तुम उन्हें सुने तो। और फिर वो तेज दौड़ के साथ रात के अंधेरे में गायब हो गए। जादुई जंगल की दुनिया बिल्कुल अलग थी। नियॉन पर्पल दरख्त, चमकते फूल और हवा में तैरते जजीरे। शहजेब ने कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। वो अरसलान पर सवार नूर परी के साथ उड़ती हुई जंगल के अंदर बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें आवाज़ों की दरिया मिली, जिसके पानी में चेहरों की शक्लें बन रही थी। दरिया ने 100 आवाज़ों में चिल्लाया, मुड़ जाओ, तुम कमज़ोर हो, तुम हार जाओगे। शहजेब ने कान बंद कर लिए, ये मेरे अंदर की डर की आवाज़ है। नूर परी ने कहा, हाँ, ये डर की दरिया है, अगर तुमने इस पर पुल नहीं बनाया तो डूब जाओगे। शहजेब ने अपनी दादी को याद दिलाई। दादी कहती हैं डर को प्यार से जाओ। उसने दरिया के किनारे पर बैठकर उसे प्यार से हाथ लगाया और कहा, मैं डरता हूँ, लेकिन मेरी दादी मुझसे प्यार करती हैं।
मेरी अम्मी, अब्बा, मेरी बहना, उनके लिए मैं। उसने अपना हाथ पानी में रखा तो आवाज बदल गई। तू जीतेगा, तू हिम्मत वाला है। और फौरन ही एक सुनहरी रोशनी का पुल बन गया। अरसलान ने कहा, शाबाश छोटे। आगे बढ़ने पर उन्हें सियाहत से भरा हुआ एक बड़ा सा पहाड़ मिला। ठंड और अंधेरा दोनों इतने गहरे थे कि शहजीब का बड़ा सा बदन भी कमजोर पड़ गया। वो गिर गया और थककर बैठ गया। मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। इतने में उसने एक छोटी सी चिड़िया देखी जिसकी पर टूटी हुई थी और वो रो रही थी, बचाओ बचाओ। शहजेब अपने दर्द भूल गया और उस चिड़िया को अपनी धोती में लपेटकर उसका दर्द कम करने की कोशिश करने लगा। वो चिड़िया फौरन ही एक छोटी सी परी में तब्दील हो गई। मैं इस पहाड़ की परी हूँ, जरीना। जालिम जिन ने मुझे चिड़िया बना दिया था। तुमने बिना फायदा सोचे मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देती हूँ। उसने शहजेब के माथे पर एक निशान लगाया जो चांद की शक्ल का था। ये निशानी, जब भी तुम सच्चे प्यार से काम करोगे, ताकत मिलेगी। पहाड़ के बाद उन्हें यादों की घाटी मिली, जहां हर खुशी की याद फिर से जिंदा होती। शहजेब ने अपनी दादी को कहानियां सुनाते हुए, अपनी अम्मी को खाना खिलाते हुए और अब्बा को साइकिल चलाना सिखाते हुए देखा। उसके आंसू निकल आए। दादी, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। नूर परी ने कहा, ये तेरी ताकत है। जालिम जिन के पास कोई यादें नहीं, इसलिए वो जालिम है। इतने में काले बादल छाए और जालिम जिन का बड़ा सा चेहरा आसमान में दिखाई दिया। बच्चा, तुम मेरी दास्तान खराब नहीं कर सकते। मैं नूर परी को भी कैद कर दूंगा। उसने अंधेरी रोशनी की एक तेज लहर छोड़ी जो सीधे शहजेब की तरफ बढ़ी। शहजेब ने नूर परी को अपने पीछे करके खुद उस पर ले लिया। उसके माथे का निशान चमका और उसने अटैक को रोक दिया। शहजेब ने जोरदार आवाज में कहा, मैं किसी को नहीं डरता। मुझे प्यार है और प्यार सबसे बड़ा जादू है। जिन का चेहरा खत्म हो गया और वो एक बूढ़े आदमी में तब्दील हो गया जो रो रहा था। किसी ने तो मुझे प्यार किया, इतने सालों बाद। शहजेब ने उसे भी जकड़ लिया। अब आप भी किसी के प्यारे हो। वापस लौटने पर शहजेब का रूप फिर से छोटे बच्चे में तब्दील हो गया। वो इतना थक गया था कि उसे नींद आ गई।